नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं मेडल स्कॉलर चैनल। हर विद्यार्थी के लिए बड़ी खबर, बच्चों को आईएएस अधिकारी बनाने के लिए कौन सी डिग्री सबसे अच्छी है। विद्यार्थियों, ये प्रश्न मेरे जब जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न उभर करके आया था जब मैंने साइंस ली थी, क्योंकि माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो साइंस ही ले। लेकिन विद्यार्थियों, सबसे बड़ा प्रश्न तब समस्या सामने आती है जब आप साइंस लेकर के डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाते और आपका कैरियर आपको एक अलग ही दिशा में ले जाता है। आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं अनेक बार आपने देखी होंगी। आप खुद के लिए भी एग्जाम्पल होगा। आपने जब साइंस ली होगी तो एक पर्पज़ था डॉक्टर बनने का, पर्पज़ था इंजीनियर बनने का। लेकिन विद्यार्थियों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, क्योंकि 22 से 25 लाख विद्यार्थी नीट में शामिल होते हैं और इसी तरह से जेईई में भी काफ़ी विद्यार्थी शामिल होते हैं। लेकिन बन पाते हैं एक साल में 1 लाख ही विद्यार्थी डॉक्टर। बाकी का क्या होगा? तो इसीलिए हमें ये प्रश्न अपने बच्चों से भी पूछना चाहिए जिनकी इच्छा होती है ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ने की जिनमें वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन रिश्तेदारों का प्रेशर मान लीजिए या माँ बाप की आकांक्षाएं, हमारे बच्चे वो सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जिनमें उनकी दिलचस्पी नहीं होती है और आखिरकार उन्हें फिर से बीए या बीएससी की साइड वापस से आना पड़ता है। यानी किसी विद्यार्थी ने अगर बीएससी में एडमिशन ले भी लिया तो वो मन मार करके अपना अध्ययन करता है। विद्यार्थी को पता ही नहीं होता कि उसे पढ़ना क्या है, उसका मकसद क्या है। तो आज जब 10th के बोर्ड चल रहे हैं, 12th के बोर्ड चल रहे हैं, तो दोनों ही बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि उन्हें आगे क्या पढ़ना है। आप मदद कर सकते हैं विद्यार्थियों, ये वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों को, ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों को जो अपनी बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं। इस साल 11th बीए और बीएससी में एडमिशन दिलाने से पहले ज़रूर सोचें। कुछ विषयों में डिग्री और यूपीएस सिविल सेवा की परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। हर विद्यार्थी गांव में रहने वाला हो या शहर में रहने वाला, वो भी कलेक्टर बन सकता है, आईएएस बन सकता है। तो फिर देर किस बात की? क्यों हम रोकते हैं हमारे लाडलों को? क्यों रोकते हैं उनके अधिकारों से जब वो अच्छा करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में? हमारी सोच आगे क्यों नहीं बढ़ती है? हम बच्चों को क्यों नहीं वो सब्जेक्ट पढ़ने देते हैं जिनमें वो बहुत अच्छा कर सकता है? या हमें उन्हें सलाह देनी होगी कि आप बेटा, आप ये वाला सब्जेक्ट लीजिए, ये आपको आगे जाके आपकी प्रिपरेशन में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप आरएस ले लीजिए, आईएएस ले लीजिए। जब हम वापस से बीएससी करने के बाद फिर से हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है कि हमने उनको 10th और 12th में ही वो सब्जेक्ट दिलाए जिससे उनको वो मदद मिलती कि आज उनको फिर से एक नए सिरे से वो सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही आप हिंदी को ले लीजिए। बीएससी करने के बाद एमए हिंदी में विद्यार्थी करता है, क्यों? उसने हिंदी को शुरू से क्यों नहीं पढ़ा जिससे वो हिंदी में या इंग्लिश में, लैंग्वेज में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता था। विद्यार्थियों, इसी ज्वलंत मुद्दे पर करते हैं आज बात। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। विद्यार्थियों, आईएएस भारत में सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में से एक है। इन सेवाओं में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यह परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को एक मजबूत शैक्षिक पृष्ठभूमि और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। तो आईएएस अधिकारी बनने के लिए कौन सी डिग्री है सबसे अच्छी? करते हैं इस पर बात। विद्यार्थियों, आईएएस अधिकारी बनने के लिए किसी विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। परंतु कुछ विषय हैं जिनकी डिग्री यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है और ये विषय आपको नोट करने चाहिए विद्यार्थियों। पहला विषय आता है राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, दूसरा आता है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, तीसरा आता है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, चौथा आता है आपका इतिहास यानी हिस्ट्री, और फिर आता है भूगोल यानी ज्योग्राफी, और फिर आता है कानून यानी आप एलएलबी कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यही 6 सब्जेक्ट हैं जो आपको किसी भी फील्ड में सबसे ज़्यादा आगे रखते हैं।
आप जब बीएससी करते हैं, चाहे मैथ साइंस से कर रहे हो, चाहे कॉमर्स से कर रहे हो, चाहे और भी कोई डिग्री ले रहे हो, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़े हैं ये सब्जेक्ट तो आपको फिर से पढ़ने होंगे यही सब्जेक्ट। कंपटीशन देने के लिए पढ़ने होंगे, नौकरी लेने के लिए पढ़ने होंगे। तो क्यों हम अपने ननिहालों को, अपने लाडलों को ये सब्जेक्ट शुरू से ही दिलाते हैं? क्यों हम हीन भावना से देखते हैं इन सब्जेक्टों को, जब उसे अपनी ज़िंदगी में इन्हीं को दोबारा से पढ़ना है, इन्हीं से रूबरू होना है, इन्हीं को याद करना है? तो क्यों नहीं हम 10th के बाद यही सब्जेक्ट उसे दिलाते हैं? क्यों नहीं उसकी नींव को मजबूत करते हैं, जिससे वो जब 4 साल 3 साल अपने भविष्य के इन सब्जेक्ट को पढ़ने में बर्बाद करता है, आफ्टर बीएससी करने के बाद फिर से इतिहास पढ़ता है, फिर से अर्थशास्त्र पढ़ता है, फिर से राजनीति विज्ञान को पढ़ता है, चाहे आप आरएस देते हो तो भी आपको ये सारे सब्जेक्ट फिर से पढ़ने पड़ेंगे। तो आज हम एक मिशन को लेकर चलें विद्यार्थियों, कि हम हर उस माँ बाप तक इस वीडियो को पहुंचाएं, हर उस विद्यार्थी का इस वीडियो को पहुंचाएं कि आगे जाने के बाद जब विद्यार्थी को ये पता चलता है कि उसने ये डिग्री तो बेकार ही की, अब तो उसे नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी, तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है और मन में आता है काश कोई बताने वाला होता, काश कोई समझाने वाला होता कि आगे जाके आपको ये समस्याएं आ सकती हैं। बहुत सारे माँ बाप होते हैं जिनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं होती, बच्चा कुछ थोड़ा सा अच्छा करता है तो सारे रिश्तेदार बोलते हैं इसको साइंस दिला दो। लेकिन नहीं विद्यार्थियों, मिशन आपको पूरा करना होगा, उसे पढ़ाना होगा वो सब्जेक्ट जिससे वो जिला कलेक्टर बन सके, पढ़ाने होंगे वो सब्जेक्ट जिससे वो आरएस में अपना टॉपर बन सके, एडमिनिस्ट्रेशन में अपना नाम ऊंचा कर सके। तो क्यों नहीं हम इस अभियान को शुरू करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे मन में भी कचोटता हमेशा से रही थी। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में फेस किया, मैं नहीं चाहता कि वो विद्यार्थी जो आज 10th का दे रहा है और 12th दे रहा है, वो आज इस समस्या से रूबरू हो। विद्यार्थियों, मनुष्य का लक्ष्य उसे कहीं भी ले जा सकता है, उसके भाग्य में जो लिखा है वो बन सकता है, लेकिन हम नींव तो मजबूत कर सकते हैं उसकी, उसे सलाह दे सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्यों नहीं हम हमारे ननिहालों और लाडलों को ये बताते हैं कि आपके लिए कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं जो आगे चल के आपको मददगार साबित होंगे। तो चलिए करते हैं इसी पर बात। विद्यार्थियों, काफ़ी दिनों से मेरे मन में उथल पुथल मच रही थी। जब बोर्ड की एग्जाम्स जैसे ही शुरू हुई तो मेरे मन में आया फिर से एक चक्र घूमेगा, फिर से हम अपने बच्चों को साइंस की ओर धकेलेंगे, फिर से उन्हें समझाया जाएगा कि यही एकमात्र करियर है, यही एकमात्र करियर है जिसमें आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो अपने पूरी एनर्जी को खपा देता है, लेकिन फिर भी असफल रहता है, तो निराशा घर कर जाती है। लेकिन अगर हम उसे बता दें कि बेटा कोई बात नहीं, तुमने साइंस लिया है, तुम परफॉर्म करो, अगर फिर भी असफल होते हो तो ये है सब्जेक्ट, पढ़िए इनको। विद्यार्थी दुगनी एनर्जी के साथ में मेहनत करना चाहता है, दुगनी एनर्जी के साथ मेहनत करेगा। आप ये विश्वास मानिए, अगर आपने उसे ये कह दिया कि बेटा कोई बात नहीं, आप अगर आज अच्छा कर रहे हो साइंस में करो, अगर आप असफल भी होते हो तो ये हैं आपके रास्ते, इतने रास्ते खुले हुए हैं, तो वो कभी भी ज़िंदगी से निराश नहीं होगा। बहुत सारे लाडले आज कोटा के अंदर आप देखते हैं, तरह तरह की न्यूज़ आती है कि आज इस विद्यार्थी ने ये कर लिया, आज उस विद्यार्थी ने, बड़ा मन कचोटता है मेरा। मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं कोई उन्हें बताता कि पूरा संसार आपके लिए खुला पड़ा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्यों जीवन से हताश जाते हो आप? ऐसा नहीं करना है, आपको वो सब्जेक्ट चुनना है, आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें आप अच्छे हो। अपने जीवन को इतना छोटा मत समझो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक दिन आप अपना नाम रोशन करोगे। हाल ही में कोटा के एक जिला कलेक्टर थे पहले वाले, उन्होंने कहा था कि मैं भी आया था यहाँ पर कोचिंग करने के लिए, लेकिन मेरा सिलेक्शन कुछ दिनों के बाद मेरा मन उचट गया और मैंने फिर से आर्ट से अपनी पढ़ाई शुरू की और आज वो जिला कलेक्टर है। विद्यार्थियों, मौका तो दीजिए अपने लाडलों को, मौका तो दीजिए। क्यों हम हीन भावना से आर्ट्स को देखते हैं? आर्ट्स में वो ताकत है, आर्ट्स के सब्जेक्ट आपको जीना सिखाते हैं। यही वो सब्जेक्ट है जिनसे नींव मजबूत होगी विद्यार्थी की। 6th 7th 8th में उसको हिस्ट्री पढ़ने दीजिए, ज्योग्राफी पढ़ने दीजिए, जानने दीजिए पूरे संसार को उसको। क्यों उसे सीमित करने पर तुले हुए हैं हम? तो इन सभी बातों पर गौर करना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेडल स्कॉलर, जब मैं सोचता हूँ कि मैंने जब ये चैनल शुरू किया था, जब कोई समस्या सामने आती है तो मैं अपने विचार आपके सामने इसी तरह रखता हूँ और दिल खोल करके रखता हूँ विद्यार्थियों, और आपका समर्थन भी मुझे बेतहा मिल रहा है। यही कारण है कि मैं अपने विचार आपको प्रकट करता हूँ और उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, दिल छोटा ना करिए। सिलेक्शन तो एक छोटी सी जिंदगी की सीमा है, आपको बहुत आगे जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप हिम्मत रखिए और ऐसे सब्जेक्ट को चूज करिए जिनमें आप बहुत अच्छे हैं। आपको हिस्ट्री पसंद है, आप हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटिकल पढ़िए, इकोनॉमिक पढ़िए, आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। अगर हम ऐसा सोचते तो आज जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जो आरबीआई में बैठे हैं, पूरे देश को चला रहे हैं, क्या वो हम में से बीच में से आ पाते?
नहीं ना विद्यार्थियों। इसीलिए इन विषयों में डिग्री यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल विषयों की तैयारी में मदद करती है। इसके अलावा ये विषय उम्मीदवारों को एक मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी प्रदान करते हैं जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में सफल होने के लिए सहायक होते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा एक बहुआयामी परीक्षा है। इस परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को सभी विषयों में मजबूत होना चाहिए। इसीलिए अपनी योग्यता और रुचि का आकलन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैंने ये मिशन शुरू किया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है उस विद्यार्थी के साथ खड़ा होने की जो इस बार बोर्ड के एग्जाम दे रहा है। हो सकता है माँ बाप एक बार उसे अपनी चॉइस के खिलाफ, क्योंकि वो अभी बच्चा है, उसे जैसा माँ बाप कहेंगे, जैसा यार दोस्त कहेंगे, वो उसी सब्जेक्ट को प्रेफर करने लगता है। हमारी समाज में धारणा बनी हुई है कि 90% वाला बच्चा, 95% वाला बच्चा तो साइंस ही लेगा। हमारे रिश्तेदार के बच्चे ने साइंस लिया था, उसके तो 95 आए थे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है 95% वाला विद्यार्थी आर्ट्स में भी बेहतर कर सकता है, क्योंकि वही सब्जेक्ट हैं जो उसे जिला कलेक्टर बनाने में मदद करेंगे, गांव का नाम रोशन करेगा, शहर का नाम रोशन करेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर उस विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंचाइए, बिना डर के, बिना खौफ के वो अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर सके और उसे पता चल सके कि कौन से सब्जेक्ट से अच्छा कर सकता है, कौन से सब्जेक्ट से वो जिला कलेक्टर बन सकता है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने से तहसीलदार बन सकता है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने से वो अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकता है। डॉक्टर और इंजीनियर ही करियर नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की ज़रूरत है। 22 से 25 लाख कैंडिडेट नीट देते हैं, सिलेक्शन मात्र 80,000 कैंडिडेट ही नीट कर पाते हैं। बाकी विद्यार्थी फिर से बीएससी की ओर लौटते हैं, मन मार के बीएससी करते हैं, कोई नर्सिंग करता है, कोई कुछ और करता है, उनके सपने चूर चूर हो जाते हैं। अगर वो आर्ट्स पढ़ा होता ना तो आज वो आरएस दे रहा होता, यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता और किसी न किसी कंपटीशन को फाइट कर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर रहा होता। जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जीवन बहुत बड़ा है और बहुत खुशियों से भरा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान के कोटा के अंदर किस तरह की सूचनाएं आती हैं, किस तरह के, मतलब हृदय रो देता है मेरा कभी कभी ये सोच करके कि इतनी छोटी उम्र में ऐसा स्टेप कौन लेता है। क्यों डर जाते हैं, क्यों अपनी बात नहीं कह पाते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्यों मन में संकोच रहता है कि मुझसे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जा रहा। दिल खोल करके कहिए, बहुत सारा संसार आपके सामने पड़ा हुआ है। उस खूबसूरत संसार में अपनी प्रेजेंस बनाइए, अपना नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। और सुनने वाले मेरे सभी परीक्षार्थियों, विद्यार्थियों, आपकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे मौके पर उस विद्यार्थी को संबल प्रदान करने की, क्योंकि अभी उसे पता नहीं है, उसने जस्ट बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं, उसे कुछ नहीं पता कि उसे क्या करना है। लेकिन आप और हम अगर उसे सही गाइडेंस देंगे कि बेटा आप ये सब्जेक्ट पढ़ के ये कर सकते हो, चॉइस आपकी है, आपको क्या पढ़ना है, तो वो गर्व के साथ इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेगा और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा, आपके दोस्तों का नाम रोशन करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप इस संदेश को हर विद्यार्थी तक पहुँचाएंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।